देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। LAC के हालात में हरारत है। हिंद के जाबाज लड़ाकों को देखकर चीन के सिर में दर्द है। आज आप जानेंगे कि गलवान से चीन को उल्टे पांव वापस लौटने को क्यों मजबूर होना पड़ा। आज आप चीन का डर देखेंगे और हिंदुस्तान की ये ताकत देखेंगे। तकनीक के साथ तैयारी देखेंगे। भारत चीन के तनाव भरे इस माहौल में TV9 भारतवर्ष ऐसा पहला चैनल है जो वॉर फ्रंट पर पहुंचा है। और आज आप LAC की वो पुख्ता रिपोर्ट देखने जा रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान के शूरवीरों से कांपते चीनी सैनिकों का सॉलिड प्रूफ है। हिंदुस्तान की चीन के मोर्चे पर तैयारी देखकर आज आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। चीन से टकराने को तैयार इंडियन एयरफोर्स की ये तैयारी देखिए। बॉर्डर के उन बाजीगरों को भी देखिए जिनसे चीन थर्रा रहा है। फॉरवर्ड लोकेशन पर हिंदुस्तान डटा, ड्रैगन डर से पीछे हटा। देखिए हिंदुस्तानी जाबाजों की तैयारी एक कदम आगे। 4 फीट के चीनी सैनिक मैदान छोड़कर भागे। रेड आर्मी कैसे होगी नेस्तनाबूद? आज देखिए TV9 भारतवर्ष पर ड्रैगन को कुचलने वाले साक्षात सबूत। ग्राउंड जीरो से हिंदुस्तान का पराक्रम, चीन के विनाश काल का आरंभ। चीन के मोर्चे पर बुलंद भारत की नींव रखने वाला ये फॉरवर्ड एयरबेस है जहां तनाव के बीच सबसे पहले पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। आज देखिए इस फॉरवर्ड बेस से वो रिपोर्ट जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा होगा। ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे चीन डर गया। LAC पर हिंदुस्तान की यही वो तैयारी जिससे घबराकर चीन पीछे हटने को मजबूर हुआ और हिंदुस्तान मजबूत हुआ। हम आज आपको वो ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे या फिर वो पिक्चर दिखाएंगे जिसको देखकर आप ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना के परचम को या फिर उसके गेम चेंजर चीजों को चीन झुकने को मजबूर हो गया। लद्दाख में हिंद के जाबाज, बंद हुई ड्रैगन की आवाज। वायुवीरों से थर्राया आसमान, ड्रैगन की मौत का सामान। बहादुर जवान भी तैयार, नो डायलॉग, बोलेंगे हथियार। देखिए हिंदुस्तान के हीरो TV9 भारतवर्ष ऑन ग्राउंड जीरो। चीन के मोर्चे पर गेम चेंजर फॉरवर्ड एयरबेस। चीन से जारी तनाव के बीच TV9 भारतवर्ष सबसे पहले उस जगह पर पहुंचा ये दिखाने के लिए आखिर चीन के डर का सबब क्या है। आखिर दुनिया को धौंस दिखाने की हिमाकत करने वाला चीन इस मोर्चे पर पीछे कैसे हटा और जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो चीन की भविष्य में तबाही का सबूत है। ये हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं, ये भारत है 2020 का। गर्व की अनुभूति कराने वाली ये पंक्तियां आपने कई बार सुनी होगी। इन पंक्तियों से गर्व कराने वाली सच्चाई यही फॉरवर्ड एयरबेस जिसके बनने के बाद देश चीन के मोर्चे पर सबसे मजबूत हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि अब फॉरवर्ड लोकेशन पर न सैनिकों के पास रसद की कमी है, न ही चीन में तबाही मचाने वाले गोला बारूद। लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन भी चीन की सीमा पर तैनात है। इसके अलावा फॉरवर्ड एयरबेस से सैनिकों को बेहद कम समय में मदद मिल रही। चीन की सीमा पर फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात हैं। कैरियर एयरक्राफ्ट की मदद से गोला बारूद और हथियार पहुंच रहे हैं। अब चीन के मोर्चे पर हिंदुस्तान का दम देखिए, वो साहसिक सच्चाई देखिए जिसे देखकर हिंदुस्तान की ताकत आप महसूस करेंगे और यकीन भी करेंगे कि जो तैयारी हिंदुस्तान ने की उसे देखने के बाद चीन को उल्टे पांव भागने पर मजबूर होना पड़ा। फॉरवर्ड एयरबेस पर उतरे महाशक्तिशाली गुड्स कैरियर एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर, जिसे देखकर चीनी सेना के होश उड़े। वो इसलिए क्योंकि इस महाबली के फॉरवर्ड एयरबेस पर उतरने का मतलब है भरपूर साजो सामान। C-17 ग्लोब मास्टर मुश्किल से मुश्किल एयरबेस पर उतर सकता है। इससे एक बार में 70 टन वजन ढोया जा सकता है।
एक साथ 150 जवान और 3 हेलीकॉप्टर ला सकता है। और ये स्काई लॉर्ड्स का महायोद्धा अब चीन के मुहाने पर उसके काल का सामान लाया है। मतलब चीन ने अगर कोई भी हरकत की तो सर्वनाश तय। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको थोड़ा पूरा नज़ारा दिखाए। C-17 आप देख पा रहे होंगे और ये अब यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशन पर लैंड करने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कई सौ टन चीज़ें ये लेकर लैंड कर सकता है यहाँ पर। ये टैक्टिकल आप कह सकते हैं कि हमारी जो सबसे ज़्यादा मजबूती है ये वही है। ये नज़ारा एक मैं फिर आप कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे और आपका दिल देखकर सच में आपको खुशी होगी कि हमारी वायुसेना इस तरीके से काम करती है। आप देख पा रहे होंगे और ये एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना की सबसे बड़ी क्षमता है। C-17 ग्लोब मास्टर इस वक्त चीन की सीमा पर किसी एक्सरसाइज का पार्ट नहीं, बल्कि ये चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की तैयारी का हिस्सा है, जिसने रसद समेत हथियार सीमा पर उतारे हैं और फिर इसी फॉरवर्ड एयरबेस से उड़ान भी भरी है। अभी आपने देखा कि C-17 अभी यहाँ पे लैंड किया और कुछ ही देर के बाद अब ये रसद पहुंचाने के बाद या साजो सामान पहुंचाने के बाद एक बार फिर यहाँ से उड़ान भरता हुआ और मेरे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अब लगातार कई सौ सॉर्टीज यहाँ पर फॉरवर्ड लोकेशंस में की जा रही है। चीन के खिलाफ हिंदुस्तान की तैयारी की दूसरी तस्वीर है हिंदुस्तान में मौजूद सबसे उन्नत फाइटर जेट सुखोई 30, जिसका स्क्वाड्रन पूरी तरह से तैयार। इसी फॉरवर्ड एयरबेस पर टच डाउन के बाद ये लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। दरअसल एयरक्राफ्ट को टचडाउन करने की जरूरत क्या पड़ती है या फिर यहाँ पर हम अपनी एयर डोमिनेंस क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि चीन को यह भी बताना है कि हम पिछले 1962 के भारत नहीं है और Su-30 या फिर MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ फॉरवर्ड लोकेशंस में लगातार बने हुए हैं। और यही वजह है कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीन को जब हम चेतावनी देने की कोशिश करते हैं तो ये तस्वीरें उसके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार फिर देखिए इस तस्वीर को मैं आपको इसलिए भी समझा रहा हूं क्योंकि इन फॉरवर्ड लोकेशंस में 11,000 14,000 फीट की ऊंचाई पर यहां पर इस तरीके से एयरक्राफ्ट को डोमिनेट करना बहुत मुश्किल होता है। और चीन ये बात जानता है कि भारत ने पिछले कई समय से ये अपनी कैपेबिलिटीज को बना लिया है। हिंदुस्तान की तैयारी पूरी, चीन इसी तैयारी से डरा है। एयरबेस पर शक्तिशाली हेलीकॉप्टर चिनूक भी दुश्मनों से मोर्चा लेने के लिए तैनात है। चीन अपने ही बनाए जाल में उलझ गया है और हिंदुस्तान फैसले की घड़ी तक आ पहुंचा है। अब हिंदुस्तान की वो ताकत देखिए जिससे रेडार भी थर्राती है। ये चीन पर तबाही बनकर बरसने वाले लद्दाख स्काउट के जवान, जीत के देवता, जिनका नाम सुनते ही चीनी सैनिकों की चीख निकल जाती है। ये लद्दाख जैसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चीनी गीदड़ों को चबा जाने वाले स्नो टाइगर। 1962 की लड़ाई के बाद इनको साफ तौर पर स्काउट्स के तौर पर शामिल किया गया था भारतीय सेना के अंदर। और आज ये एक ऐसी रेजिमेंट है जो माउंटेन वॉरफेयर के अंदर सबसे ज़्यादा काबिल है। आज जब हम चीन की चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चीन का काल बनने के लिए तैयार बैठे लद्दाख स्काउट के लड़ाके जिस पर भी टूटे कहर बन गए। इनकी ताकत से चीन अच्छी तरह वाकिफ है और हिंदुस्तान के इन्हीं शूरवीरों का फोकस इस वक्त चीन पर है। यही चीन के मोर्चे पर हिंदुस्तान की तैयारी है जिससे ड्रैगन कांप रहा है। भारतीय सेना ने अपनी करीबन 4 डिवीजन जो हैं करीब इन सभी इलाकों में डिप्लॉय कर रखे और मिरर डिप्लॉयमेंट यानी चीन की जितनी डिप्लॉयमेंट है उतनी ही डिप्लॉयमेंट हमारी भारतीय सेना ने भी कर रखी और लगातार ना सिर्फ उनके सर्विलेंस किया जा रहा है बल्कि ये देखा जा रहा है कि अगर वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उनको जवाब उसी तरीके से दिया जाए। एक और खास बात ये कि खास तौर पर LAC में कभी गोली नहीं चली थी, लेकिन पिछले 2 महीनों में कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हुई कि अब भारतीय सेना को पूरी तरीके से हाथ खोल दिए गए और कह दिया गया है कि अगर चीन कुछ भी गुस्ताखी करता है तो उसका जवाब उसी की तरह से उसी की लैंग्वेज में उसको दिया जा सके। युद्ध के हालात में लद्दाख स्काउट की तैनाती का फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा क्योंकि हिंद के ये योद्धा पहाड़ों पर युद्ध करने में माहिर हैं। इनके लिए बम और गोलियां पटाखे जैसे, यानी चीन ने आगे बढ़ने की जरा सी भी हिमाकत की तो ड्रैगन की हार दे।
मैं आपको लगातार बताया कि किस तरीके से 4 बड़े ऑपरेशंस के अंदर इसने अपनी दुनिया में अपनी साख मेंटेन की, और ये भी दिखा दिया कि लद्दाख स्काउट क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करगिल युद्ध के दौरान इसने ना सिर्फ उन दुर्गम चोटियों पर, पहाड़ियों पर हमारी बढ़त, हमारी मजबूती बनाने में सबसे ज़्यादा मदद की, बल्कि ये भी दिखाया कि चीन को जब भी मुकाबला करना होगा, चुनौती का सामना करना होगा, तो ये लद्दाख स्काउट का सामना हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, जो तैयारी इस वक्त हिंदुस्तान की है, चीन उसी से खौफ खा रहा है। फॉरवर्ड एयरबेस में बड़ी हलचल से ड्रैगन दहल गया है, और अब लद्दाख स्काउट की ताकत देखकर चीनी सैनिकों की खिग्गी बन गई है, क्योंकि ये 2020 का हिंदुस्तान है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।